अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त बांग्लादेश के अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों से कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। मैं सज्जाद नौमानी हूँ, इंडिया से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो इस बात पर आपको मुबारकबाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ दैट यू पीपल सक्सीडेड इन टॉपलिंग द हसीना रिजीम। आप सब ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत बड़ी तादाद शहीद हुई और बहुत तकलीफ़ें आपने उठाईं और उसके बाद आप रिजीम चेंज करने में कामयाब हुए। लेकिन अब जो इस मरहला दरपेश है वो पहले से ज़्यादा मुश्किल है। एक बड़ा चैलेंज है आप सबके सामने। आपके एक वेल विशर की हैसियत से मेरी दुआ है और मेरा मशवरा है कि आप बांग्लादेश को एक वेलफेयर स्टेट बनाने में कामयाब हो जाएं। चंद बातों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, बदले की कार्रवाई भी न हो, गुस्से में आकर जो लूट मार मची है वो बहुत तकलीफ़ देह है। काश कि आपके नौजवानों ने ये सब न किया होता। ख़याल रखिएगा प्लीज़ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लीट रूल ऑफ लॉ हो, सबको जस्टिस मिले, सबको पीस मिले, जहाँ तक हो सके आम माफ़ी का ऐलान हो, किसी के ख़िलाफ़ बदले की कार्रवाई ना हो और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बांग्लादेश को एक सच्चे माने में पीसफुल, प्रोग्रेसिव एक मुल्क बनाने में आप कामयाब हो जाएं। खुदा ने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी भरपूर दिए हैं और आप इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत होते चले जा रहे थे। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। गुस्से में आकर कोई तख्ता पलट तो किया जा सकता है, जोश में आकर, लेकिन मुल्क को और मुल्क के सिस्टम को तो चलाना बहुत ठंडे दिलो दिमाग से पड़ता है। प्लीज़ अब गियर चेंज कर लीजिए, मूड बदल लीजिए, पब्लिक प्रॉपर्टी की लूट मार को बिल्कुल बंद कर दीजिए और ऐसी पॉलिसियां बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए कि मुल्क के एक से एक गरीब इंसान को भी इज़्ज़त के साथ रहने का मौका मिले। जस्टिस और पीस अपना निशाना बनाइए। जहां इंसाफ नहीं होता वहां अमन नहीं हो सकता, जहां जस्टिस नहीं होता पीस नहीं हो सकता। हर एक के साथ इंसाफ कीजिए। और अगर आपको एक लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल एक कामयाब वेलफेयर स्टेट का देखना हो तो मैं आपको ये सुझाव देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप अफ़गानिस्तान को इस नज़र से देखें। आपकी एक टीम एक्सपर्ट्स की, यंगस्टर्स की, पॉलिसी मेकर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, सोशल एक्टिविस्ट लोगों की अगर अफ़गानिस्तान विज़िट करे और जाकर देखे कि उन्होंने इतने कम अरसे में अपनी करेंसी को इतना मजबूत कैसे कर लिया। मेरी नॉलेज के मुताबिक अफ़गानिस्तान पर वर्ल्ड बैंक का या किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का एक पैसा भी कर्ज़ के तौर पर, लोन के तौर पर उनको नहीं लेना पड़ा। उन्होंने अपने ही रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ किया। मुल्क में अमन भी है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस भी है और हर लिहाज से वो मुल्क आगे बढ़ रहा है। प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ अफ़गानिस्तान। एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ ख़बरें ऐसी आई थीं कि जैसे जोश में आकर कुछ नौजवानों ने मंदिरों पर हमला किया। मैंने जब इसको चेक किया तो मालूम हुआ कि हाँ, कुछ इस तरह के एक दो इंसिडेंट हुए थे
लेकिन बहुत जल्दी आपकी लीडरशिप ने इसको रोकने में कामयाबी हासिल की। प्लीज़, ये बहुत बदनामी का सबब है। न मज़हब के लिहाज से ये सही है, न ये बांग्लादेश के इंटरेस्ट में है, न ये इंसानियत के उसूलों के मुताबिक है। किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पर हमला नहीं होना चाहिए। आप मंदिरों की भी हिफाजत कीजिए, चर्चेस की भी हिफाजत कीजिए, मस्जिदों की भी हिफाजत कीजिए और एक भाईचारा, एक ब्रदरहुड का माहौल ऐसा मुल्क में कायम कीजिए कि सबको एक दूसरे पर भरोसा हो। कोई एक हिंदू बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर न हो। लोग उसको बुलाएं और वो कहे कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत सेफ़ हूँ। ऐसा माहौल बनाइए। इससे आपका इमेज बेहतर होगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और पड़ोसी मुल्कों को भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ आपसे रुखसत लेता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।